हे गुरुदेव, हे भगवान, कथितो वंश विस्तार भवता सोमसूरयो। हे भगवान, हे संत श्रेष्ठ, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण, आपने पूर्व में सूर्य और चंद्र वंश का खूब बढ़िया वर्णन किया और राज्ञम चोभयवस्यानां चरितम परमाद्भुतम, और वो जो चरित्र थे परम अद्भुत थे, बड़े अद्भुत अद्भुत चरित्र आपने सुनाए। लेकिन जिन गोविंद के कारण आज मैं यहां हूं, उनकी कथा को तो आप सुनाए नहीं। आपने कृष्ण कथा को ऐसे कहा कि महाराज सेकंडों में तो कह दिया कृष्ण चरित्र को, सब कुछ सुना दिया। जिनके कारण मेरे पितामह पांडव जो थे, वो पांडव महाभारत जैसे अपार समुद्र में, महाभारत में जो कौरवों का जो सैन्य थे, सैन्य शक्ति, जो वीर थे कौरवों के, वो किसी सागर से कम नहीं थे। वो अपार जो सेना थी महाभारत में, वो कौरवों की सेना समुद्र के समान थी। और उस समुद्र में पितामह भीष्म जैसे, द्रोणाचार्य जैसे तिमिंगिल मछलियां थी। और उस सैन्य सागर से हमारे पितामह को गोविंद ने किस प्रकार से पार कर लिया। सभी लोग मारे गए, सब मारे गए, लेकिन 5 पांडवों में किसी को कुछ नहीं हुआ, सब सुरक्षित रहे। जिनकी कृपा से मैं मर गया था महाराज, मैं मर गया था, जिनकी कृपा से मैं जीवित हूं, आज ये कथा सुन रहा हूं। उन गोविंद की कथा तो आपने सुनाया नहीं। हे प्रभु, हमें वो कथा सुनाओ, किस प्रकार भगवान चंद्रवंश में आए, कैसे वो जन्म लिए, क्या क्या लीलाएं की, उसे हमें विस्तार पूर्वक सुनाओ। मुझे सुनने की बड़ी उत्कंठा है, बड़ी इच्छा है। नारायण परीक्षित जो है ना, 4 दिन हो गया है, लेकिन आज तक 4 दिन निरंतर कथा सुन रहे हैं, जल तक नहीं पिए हैं। ये 4थे दिन की कथा है और परीक्षित जल तक नहीं पिए हैं, एक आसन में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। और हम लोग हैं 2 घंटे बैठ जाएं तो शरीर सब अकड़ जाता है, थोड़ा घूम के चले आवे, थोड़ा मोबाइल चला ले, बगल में बात कर ले, हाल चाल पूछने, सब हो जाता है 2-2.5 घंटे के कथे में। और परीक्षित कथा कैसे सुनते हैं? प्रातः कालीन से कथा प्रारंभ और मध्याह्न में विश्राम। कितने देर के लिए? 48 मिनट के लिए। कितना? 48 मिनट के लिए कथा विश्राम, फिर कथा प्रारंभ और सूर्यास्त तक ये कथा सुन रहे हैं। और एक आसन में बैठकर कुछ नहीं ले रहे हैं। क्यों? बोले महाराज, जो भागवत कथा पी रहा है वो फिर उसे और कुछ पीने की क्या पड़ी है। सुखदेव कहते हैं कि हे राजन सुनो, चंद्रवंश में क्षत्रिय के 2 वंश हुए, क्षत्रियों के 2 वंश, एक सूर्यवंश, एक चंद्रवंश। सूर्यवंश में तो राम जी आए, जो सूर्य से प्रारंभ हुआ, और चंद्रवंश जो था, जो चंद्रमा से प्रारंभ हुआ। नारायण चंद्रवंशी जो क्षत्रिय थे वो मथुरा में रहते थे, और चंद्रवंशी क्षत्रियों में यदु और पुरु हुए 2। द्वापर में जो आपको दिख रहे हैं भगवान कृष्ण या पांडव, ये सब चंद्रवंशीय हैं। यदु और पुरु, यदु से ये मथुरा वाले, और पुरु से जो हस्तिनापुर है, उसमें वो सबका आगे सब वर्णन है। यदु और पुरु हुए, फिर उनके बच्चे, ऐसे सब वर्णन है। तो महाराज
यदुवंश में सूरसेन हुए। आगे चल के महाराज उसी में उग्रसेन आए। उग्रसेन महाराज बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनका जो पुत्र था वो कंस जो था, वैसे तो अगर देखा जाए तो उनका पुत्र था नहीं, वो तो छल किया गया उनकी पत्नी के साथ असुर से। तो हुआ, बुद्धि असुरी थी। अब वो कथा सब बहुत विस्तार है, लेकिन समय अभाव, समय अपनी, जब ये होता है कि समय कम है तो घड़ी की सुई बहुत तेज चलने लगती है। नारायण कंस हुआ। कंस जो था महाराज, जबरियन उग्रसेन को सिंहासन से उतार करके और अपने वो असुरी मित्रों के साथ राज करने लगा। उग्रसेन महाराज को जेल में डाल दिया, मुकुट पहन के बैठ गया। अब तो महाराज चारों तरफ हाहाकार हो गया, चारों तरफ हाहाकार हो गया, सब लोग दुखी हो गए। प्रचार हो गया तो बड़ा दुष्ट है, बड़ा निर्दयी है, बड़ा दुरात्मा है। सोचा कुछ हम अच्छा करें जाकि हमारी भी प्रतिष्ठा हो। जैसे हम नाम नहीं लेंगे, संकेत करेंगे। जो आजकल भी जो असुर लोग थे खूब धर्म की निंदा किए। अब धर्मात्मा बनने के लिए तो तमाम तरह के नाटक कर रहे हैं। वो गंगा घाट पे गंगा दास, जमुना घाट पे जमुना दास, और सब बन करके महाराज सब कुछ पहन ले रहे हैं, ओढ़ ले रहे हैं अपने आप को दिखाने के लिए। अभी तक जिनकी धर्म में रुचि नहीं थी, धर्म से जिनको घृणा विरोध था, आज वही धर्मात्मा बन रहे हैं, बगला भगत। ऐसे वो भी किया, बगला भगत बना महाराज अच्छा बनने के लिए। अपने जो चचेरी बहन थी उनका विवाह किससे किया? बोले महाराज वसुदेव जी से कर दिया, और स्वयं खूब बढ़िया साज सज्जा किया, स्वयं लग गया। बहन की शादी है, बहन की शादी है। लोगों ने कहा देखो हम इसे कितना दुष्ट समझते थे, कितना अच्छा है, अपने हाथों से कलश ला रहा है, अपने हाथों से सजावट कर रहा है। और महाराज बात तो तब तक बोले जब विदाई का समय आया तो स्वयं सारथी बन गया, स्वयं सारथी बन गया और रोने लगा महाराज। वो मगरमच्छ के बड़े बड़े आंसू निकालना शुरू किया। लोगों ने कहा बड़ा बढ़िया है, बड़ा बढ़िया है। देवताओं ने कहा अगर ये बढ़िया हो जाएगा तब तो इसका वध ही नहीं होगा, इसका वध ही नहीं होगा। जिस द्रौपदी के 8वें गर्भ से इसकी मृत्यु होनी है, कल को जब वो मारने चलेगा नारायण क्षमा द्रौपदी कहा दी, क्षमा करें, 8वें गर्भ से मृत्यु होनी है। जब वो मारने चलेगा तो देवकी स्वयं खड़ी हो जाएगी, मेरा भैया बहुत बढ़िया ने ना, मारना बिल्कुल नहीं है। देवताओं ने कहा कुछ किया जाए, क्या किया जाए। जब महाराज स्वयं अपने हाथों में रस्सी लेकर के और घोड़ों के ऊपर चाबुक चलाया, और जब चलने लगा तब तक आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख, अस्यास्तमष्टमो गर्भो हंतामा वहशे बुधः। अरे ये बुध, जिस बहन को तू लेकर जा रहा है इसी का 8वां गर्भ तेरे मृत्यु का कारण बनेगा, तेरा वध करेगा। अब महाराज जब इतना सुना तो तुरंत रथ से कूद पड़ा, रथ से कूद पड़ा और द्रौपदी के केस को पकड़ के रथ से खींच लिया, जमीन पर पटक दिया, तलवार खींच लिया मारने के लिए। नारायण हमारे अवध के परम विद्वान श्री रामायणी जी महाराज, वैकुंठवासी श्री कृपा शंकर जी महाराज, वो कहते थे कि जब जब दुष्टों ने स्त्रियों का केस पकड़ा भगवान आ गए। तो हमारी कलयुग के माताओं ने कहा कि अब भगवान को आने में जाने में बड़ा कष्ट होता है, भगवान को कष्ट ना उठाना पड़े, दुष्टों से लड़ना ना पड़े, झगड़ना ना पड़े। माताओं ने केस कटवाना शुरू कर दिया। माताओं ने कहा हम बाल कटवा लेंगे, ना बाल रहेगा, ना दुष्ट पकड़ेंगे, ना भगवान आएंगे। तो महाराज आजकल सब लोग अपना बाल कटवाना शुरू कर दें। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, अत्याचार होने दो, हमको आराम मिला है, हम भी आराम करेंगे। केस पकड़ के जमीन पर पटक दिया, तलवार खींच लिया मारने के लिए। जब मारने के लिए तलवार खींचा, वसुदेव जी महाराज तुरंत हाथ पकड़ लिए। महाराज ये क्या कर रहे हो?
ये आप क्या कर रहे हो? ये आपकी भगनी है, आपकी बहन है, आप इसे मारोगे? कंस ने कहा कि क्यों ना मारूं, इसका 8वां गर्भ मुझे मार देगा। वसुदेव जी ने कहा महाराज, जीव को तो मरना पड़ता है, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं इसके सारे पुत्रों को मैं आपको सौंप दूंगा। कहा ठीक है, कारागृह में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ, संतान हुआ, लेकर के आए। जब कंस देखा तो दया आ गई। कंस ने कहा कि कोई बात नहीं, रहने दो, ये मेरा क्या बिगाड़ पाएगा नन्हा सा बालक, और ये तो हमारा कुछ करेगा नहीं। 8वां मेरा काल है। लौट गया महाराज। वो बालक लौटा, वसुदेव जी लेकर के आए। नारद जी आ गए महाराज। नारद जी ने कहा ये अगर साधु बन गया बगला भगत तब तो गड़बड़ हो जाएगा। वो भाजपा का चुनाव चिन्ह पकड़ाए और बोले गिन के बताओ इसमें पहला कौन है, 8वां कौन है। उस कमल के फूल को महाराज दिए हाथ में, बोले इसकी पंखुड़ी गिनो। अब जहां से शुरू करे पहला, उल्टा गिनाए महाराज, तो जो पहला था वो 8वां बन जाए। ऐसे करके सारे पंखुड़ी पहले और सारे 8वें। कंस ने कहा महाराज क्या बात है? नारद जी ने कहा देवताओं की गिनती है, कहीं से गिन सकते हैं, सबको मार दे। नारद जी ने कहा राम 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 राम, हम साधु होकर के यही कहेंगे। अब तो महाराज क्रोधित हुआ और गया कारागृह से छीन करके और पटक के मार दिया। ऐसे करके महाराज 6 गर्भों को नष्ट कर दिया। 7वां जब आया तो भगवान ने योगमाया को बुलाया कि देवी जाओ और उस 7वें गर्भ को आप रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो और स्वयं आप ब्रज में जाकर के नंद बाबा के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लो और मैं आऊंगा। और हे देवी आप विंध्याचल में निवास करोगे भगवती विंध्यवासिनी के रूप में, ऐसा योगमाया से बोले। योगमाया ने ऐसा ही किया। 7वें गर्भ को ले जाकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित की। लोग ही जाने कि जो गर्भ था वो नष्ट हो गया। 8वें के रूप में जब भगवान स्वयं आए, जब भगवान आए तो महाराज देवकी के चेहरे पर एक अलग से तेज आ गया, एक अलग से आभा। कंस समझ गया कि बस करो मेरा काल आ गया है, मेरा काल आ गया है। ऐसा कंस को आभास होने लगा। महाराज जो सेना थी लगी तो थी लेकिन और चौकसी हो गई, पहरे और चौकसे हो गए, सैनिक बढ़ा दिए गए, मोटी मोटी साकरें लगा दी गई दरवाजे में। समय बीता, जन्म का समय आया। जन्म का समय आया, भादव का महीना, कृष्ण पक्ष, रोहिणी नक्षत्र आ गया। रोहिणी नक्षत्र आ गया, भगवान के प्रकट होने का समय आया। मूसलाधार वर्षा हो रही थी, देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आइए हम लोग भी भगवान की 2 पंक्ति में स्तुति, उसके बाद में भगवान का जन्म और फिर बधाई। आइए देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, बड़े करुणा से, बड़े त्वरित गति से, तीव्र गति से, गदगद कंठ से भगवान को याद कर रहे हैं। हम लोग भी भगवान को याद करें, भगवान हम लोगों के भी बीच में आवे और ये जो असुर फैले हुए हैं ना, जो धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, इनका भी संहार करें। इसी भावना से हम लोग भी आइए भगवान की स्तुति करें। गोविंद